करार नहीं रहा, स्थिति स्पष्ट हो गई है। और स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि EPS 95 पेंशनरों के जो पेंशन की राशि है उसे 7,500 कर दिया गया है। DA का प्रावधान भी किया जाएगा और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मुहैया की जाएगी। तमाम फैसलों पर मुहर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के 28 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों में योजना को जो है कि लॉन्च किया जा रहा है। इस योजना से पेंशनधारकों सहित ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ, चीनी मिल वर्कर और जो है कि EPS 95 जो पेंशनर्स हैं उनके जीवन में अमूलचूल सुधार होगा और आर्थिक तंगी और बदहाली से उनको निजात मिलेगी। और आर्थिक तंगी से एक बार निजात मिल जाने के बाद उनके चेहरे खुद जो है कि खिलखिला उठेंगे, क्योंकि उनकी 4 सूत्री मांगों के समर्थन में कमांडर अशोक रावत जी ने आगामी 4 अगस्त एवं 5 अगस्त को महाआंदोलन, महाधरना, महाप्रदर्शन का आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया है। यह आंदोलन हो उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम तरह की घोषणाएं की गई थी, किंतु ससमय इसे धरातल पर नहीं उतारा जा सका, जिससे प्रताड़ित NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने निर्णय लिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी। अब फैसला होगा, या तो EPS 95 के पेंशन बढ़ेंगे, बढ़े हुए राशि खाते में आएंगे, या सरकार को जोरदार चोट पहुंचाया जाएगा। और सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए जो है कि कमांडर साहब ने आगामी 4 एवं 5 अगस्त के तिथि को मुकर्रर कर दिया है। और उक्त तिथि पर देश के जो है कि लाखों की संख्या में पेंशनधारी और EPS 95 वाले और ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ वाले और तमाम लोग जो है कि दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं की घोषणाओं को लागू करने और उन्हीं के द्वारा दी गई बातों को जो है कि लागू करने और खाते में राशि को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य करेंगे। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर यदा कदा कहते रहते हैं कि समाज कल्याण की योजनाएं वे चलाते हैं। वे देश के सीनियर सिटीजन, बुजुर्गों और अभिभावकों का आदर करते हैं और उनका जो है कि पूरा ख्याल रखने का काम करते हैं। और उनकी वही घोषणाएं ऑडियो और वीडियो क्लिप के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन और EPS 95 के लोग और NAC के लोग और तमाम ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्करों के बीच आशा बढ़ जाती है और उन्हें उम्मीद लग जाता है कि EPS 95 की राशि जो इस माह खाते में आएगी वह 7,500 ही होगी। साथ में DA की राशि भी आएगी और मेडिकल फैसिलिटीज़ में पति पत्नी को शामिल करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं यह घोषणाएं की हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। इसके बाद भी जब खाते में राशि 1,000 रुपये और 1,000 से कम आती है तो पेंशनधारकों के और सीनियर सिटीजनों को गहरा आघात पहुंचता था। इसी से क्षुब्ध होकर, आक्रोशित होकर कमांडर अशोक रावत जी ने फैसला लिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री का पुनः एक बार बयान सामने आ रहा है, जिसे आपने अभी सुना है और समझा है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि 4 और 5 अगस्त के पहले ही EPS 95 की राशि बढ़ाकर और जो है कि इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर कैबिनेट से मंजूरी देने का काम यदि कर देते हैं तो आगामी 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर देशव्यापी आंदोलन की ज़रूरत कमांडर अशोक रावत को नहीं पड़ेगी। किंतु यदि घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं रहती है और धरातल पर नहीं उतरती है, कैबिनेट का मोहर नहीं लगता है, तो इस बार जो है कि सरकार का ईंट से ईंट बजाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से पेंशनधारी और सीनियर सिटीजन का जमवाड़ा दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा, जिसके बाद सरकार के लिए यह काफ़ी निंदनीय पल साबित होगी, क्योंकि सरकार के समक्ष 60 वर्ष प्लस के सीनियर सिटीजन जब उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तो ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग भी सवाल खड़े करेगा
और सर्वोच्च न्यायालय भी पूछेगी कि तमाम हायर पेंशन के संबंध में इस न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसको जो है कि लागू करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने क्यों नहीं किया। तब सरकार चौतरफा घिरेगी और जवाब सरकार के पास एक ही होगा कि बिना कुछ कहे सीधे सीधे EPS 95 की राशि को 7,500 किया जाएगा और DA की राशि इंक्लूड कर खातों के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो सरकार जो है कि आंदोलन के आक्रोश से अपने आप को बचा सकती है, अन्यथा जो है कि सरकार के पास इतने जो है कि दरवाजे खोल देंगे कमांडर अशोक रावत, जहां जवाब देने की बाध्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने बयानों में घिरेंगे और उन्हें जो है कि न्यायालय को यह बताना होगा कि आपने जो है कि समय समय पर यथा स्थिति यथा संभव जो घोषणाएं की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको क्या दिक्कत है। क्या सरकार जानबूझकर सीनियर सिटीजनों को परेशान करने की नीयत से यह विलम्ब कर रही है। जब पेंशन की राशि 7,500 करनी है तो इसको तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं किया गया। यह तमाम सवाल है जो हायर पेंशन का आदेश जारी कर चुके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के समक्ष खड़े किए जाएंगे और मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा और अवमाननावाद में ठेल दी जाएगी भाजपा गवर्नमेंट। क्योंकि अवमाननावाद में मुख्य सचिव सहित कैबिनेट सेक्रेटरी तमाम लोगों को उपस्थित होकर जवाब दाखिल करना होता है, जिसमें पूछा जाता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दे दिया है तो इसको सरकार ने अब तक लागू क्यों नहीं किया। यह सबसे बड़ा सवाल है और प्रधानमंत्री जो है कि लगातार बयान जारी कर प्रिंट मीडिया, प्रेस और अखबारों के माध्यम से खबरें प्रकाशित करवाने में लगे हैं कि वह देश के आम जनता की बातों को सबसे ज़्यादा सुनने और समझने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए EPS 95 के पेंशनधारियों को 7,500 की राशि भुगतान करना सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी कथनी और कहनी में फ़र्क साफ नज़र आता है। जब सोशल मीडिया पर बयान जारी होता है तो लगातार पेंशनधारियों में उम्मीद बंध जाती है। इस बार भी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से छक्का मारने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि EPS 95 पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यानी कि लागू किया जा रहा है और इसको कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगस्त माह की पेंशन, जुलाई माह की पेंशन और जो पेंशन आने वाली है उसमें खाते में जो राशि प्राप्त होती है वह 7,500 की राशि होती है या 1,000 या उससे अनधिक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोट देने के लिए 4 अगस्त को